शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता कही हुई और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। ए आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया और हुक्म दिया कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से न निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले, उसको मैं बख्श देने वाला हूं। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और बख्शे। और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिला शुबा वो नेकूकार थे। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, मगर फिर अंधेरों में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूं। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करते हैं। और जकरिया को याद करो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और तू तो सबसे बेहतर वारिस है, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते और हमारे आगे आजिजी किया करते थे। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे, यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे, वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है उसकी शान इससे ऊंची है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के यहां होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। और अल्लाह से दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो। और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के
जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार दोज़ख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है। बेशक दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत और ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे। एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की। तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का यह खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिज्क देता है और तुमको भी। और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको जरूर अपने रस्तों पर चला देंगे और अल्लाह तो नेकूकारों के साथ है। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी गुनाहगार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे, इसी तरह वो औंधाए जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क़यामत तक रहे हो
और ये क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था। तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है, और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो। इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है। बस तुम जमे रहो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और देखो, जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दें। जो लोग अल्लाह के आगे सरे इताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। हमने बारे अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और इंसान ने उसको उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल है। ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे, और अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर मेहरबानी करे, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया। फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी, यानी जान दे दी, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बह के जाते हो? ए नबी, मेरा पैगाम सुना दो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। ए पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला
तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का, और यही कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते, और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे। वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है, यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए, और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है, और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायक़े हम्दो सना। मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों। और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ, और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो। और अल्लाह का डर रखो, बेशक से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे, और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। जो लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब मेहरबान है। मोमिनो, तुम्हारी बीवियों और औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो उनसे बचते रहो, और अगर मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है, और अल्लाह के यहां बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो, और उसके फरमाबरदार रहो, और उसकी राह में खर्च करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स तबीयत के बुख्ल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दोगे तो वो तुमको उसका कई गुना देगा, और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा, और अल्लाह कद्र शनास है, बुर्दबार है। मोमिनो,
अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुछ शक नहीं कि ये कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है।